सर्दियों की हल्की धूप में नहाया हुआ छोटा सा शहर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय की भाप उठ रही थी, कुलियों की आवाजें गूंज रही थीं और यात्रियों की भीड़ अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रही थी। उसी भीड़ के बीच आज एक अलग सी हलचल थी। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पत्रकार सब एक खास शख्स का इंतजार कर रहे थे। आज जिले की नई जिलाधिकारी डीएम अपना कार्यभार संभालने आ रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। एसी कोच का दरवाजा खुला और सफेद सूती साड़ी में सादगी और आत्मविश्वास से भरी एक युवा महिला नीचे उतरी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में वर्षों की तपस्या का उजाला। नाम था आराध्या। भीड़ ने तालियां बजाईं। अधिकारी आगे बढ़े, माला पहनाई। कैमरों की फ्लैश चमकीं। लेकिन आराध्या की नजरें भीड़ से हटकर कहीं और टिक गईं। प्लेटफॉर्म के कोने में, सीढ़ियों के पास, एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी फटे हुए कंबल में लिपटा बैठा था। उसके सामने एक कटोरी रखी थी। वह हाथ फैलाकर राहगीरों से कह रहा था, बेटा, 2 रोटी के पैसे दे दो। आराध्या की सांस अटक गई। वो चेहरा, वो झुकी हुई पीठ, वो कांपती आवाज। बाबा, उसके होंठों से अनायास निकला। लेकिन उसने खुद को संभाला। वह अब एक भावुक बेटी नहीं, जिले की डीएम थी। उसने तुरंत अपने पीए से कहा, सबसे पहले स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। अधिकारी चौंके, लेकिन आदेश था। वह सीधे उसी बूढ़े के पास पहुंची। भीड़ स्तब्ध थी। डीएम एक भिखारी के पास क्यों जा रही हैं? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने आराध्या को देखा, फिर नजरें झुका लीं। बेटी, कुछ दे दो, उसने यंत्रवत कहा। आराध्या के गले में कुछ अटक गया। उसने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है, बाबा? राम सहाय, बूढ़े ने जवाब दिया। नाम सुनते ही आराध्या की दुनिया जैसे ठहर गई। राम सहाय, उसके पिता का नाम भी तो यही था। 20 साल पहले उसी शहर के एक छोटे से गांव में मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी छोटी सी आराध्या, उसकी मां सावित्री और उसके पिता राम सहाय। राम सहाय पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेहनती थे। कभी खेतों में मजदूरी करते, कभी ईंट भट्टे पर काम। उनकी एक ही जिद थी, मेरी बेटी पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी, अफसर बनेगी। गांव वाले हंसते थे, अरे राम सहाय, पहले पेट भरने का इंतजाम कर, फिर अफसर बनाने के सपने देखना। लेकिन राम सहाय की आंखों में सपना था। आराध्या पढ़ाई में तेज थी, स्कूल में हमेशा अव्वल आती। टीचर कहते, ये लड़की एक दिन बड़ा नाम करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। काम बंद, घर में राशन खत्म। कर्ज बढ़ता गया। सावित्री बीमार पड़ी, इलाज के पैसे नहीं थे। राम सहाय ने दिन रात मजदूरी की, लेकिन कर्ज का बोझ कम नहीं हुआ। एक रात सावित्री ने खांसते हुए कहा, रामू, बेटी को शहर भेज दो। यहां उसका भविष्य नहीं है। राम सहाय ने आंखें पोंछीं, मैं उसे अपनी आंखों से दूर कैसे भेज दूं? अगर तू उससे प्यार करता है, तो उसे उड़ने दे, सावित्री ने कहा। कुछ दिनों बाद सावित्री चल बसी। घर उजड़ गया। राम सहाय ने भारी मन से आराध्या को शहर के एक आश्रम स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसे समझाया, बेटी, खूब पढ़ना, एक दिन बड़ा अफसर बनना। आराध्या रोती रही, बाबा, आप मेरे साथ चलो। राम सहाय ने झूठी मुस्कान दी, मुझे यहीं काम करना है। तू बस पढ़ाई कर। उस दिन के बाद आराध्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने खुद से वादा किया, मैं बाबा को एक दिन गर्व महसूस कराऊंगी। साल गुजरते गए। आराध्या ने छात्रवृत्ति के सहारे पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में टॉप किया। फिर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत, भूख, नींद, त्योहार सब भूल गई। पहले प्रयास में असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में उसका नाम अखबार के पहले पन्ने पर था।
आराध्या राम सहाय भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित। उसने सबसे पहले गांव जाने का सोचा, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो घर खाली था। पड़ोसियों ने बताया, तेरे बापू बहुत पहले कहीं चले गए। सुना है कर्जदारों से परेशान होकर शहर छोड़ दिया। आराध्या ने बहुत खोजा, पुलिस में सूचना दी, अखबार में विज्ञापन दिया, लेकिन राम सहाय का कोई पता नहीं चला। दिल में एक टीस रह गई। आज वही आराध्या अपने ही जिले की डीएन बनकर लौटी थी, और सामने बैठा भिखारी राम सहाय नाम का बूढ़ा। उसने धीमे से पूछा, आपका कोई परिवार नहीं है? बूढ़े ने हंसी जैसी कुछ आवाज निकाली, था, एक बेटी थी, उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाने का सपना था। पता नहीं अब कहाँ होगी, शायद मुझे भूल गई होगी। आराध्या की आंखें भर